नमस्कार, रिपब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गुलशन कुमार झा। बाला साहब ठाकरे के विचारों पे चलने वाले शिव सैनिक और शिव सैनिकों की शिवसेना, लेकिन शिवसेना में भी विचारों की लड़ाई के कारण शिवसेना दो गुटों में बट जाती है। एक उद्धव गुट और दूसरा एकनाथ शिंदे गुट। एकनाथ शिंदे गुट तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में अपना सरकार बना लेती है, लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे को लगातार एक पर एक झटका लगता रहता है और उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता उनका साथ छोड़कर जाते रहते हैं। इसी सिलसिले में उन्हें एक और बड़ा झटका लगा और उनके पार्टी के एक और बड़े नेता उन्हें टाटा बाय कह चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में इस बड़े झटके से लगने के कारण उद्धव ठाकरे को आने वाले समय में काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ सकता है। क्या है पूरी खबर और खबर का विश्लेषण, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं खबर की तरफ और खबर के साथ साथ एक और खबर का विश्लेषण करेंगे, जिसमें संजय राउत कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज होने के बाद भी कश्मीर में कई सारी कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई हैं। यह बयान उस वक्त पे आता है जब इजराइल के जोड़ी कश्मीर फाइल्स के ऊपर लेकर एक विवादित बयान देते हैं। जानेंगे उसको भी। तो खबर की तरफ बढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। उनकी अगुवाई वाली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से जुड़े और महाराष्ट्र के पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सोमवार को महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उन्होंने उन्हें अपना समर्थन दे दिया। हेगड़े के साथ उनके काफी सैकड़ों समर्थन भी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। बाला साहब जी शिवसेना की ज्वाइनिंग प्राप्त करने के बाद हेगड़े को उपनेता और प्रवक्ता भी बना दिया गया। साथ ही साथ बीजेपी के नेता रह चुके कृष्णा हेगड़े ने पिछले साल फरवरी में ही शिवसेना उद्धव गुट की ज्वाइनिंग की थी। अब हेगड़े ने एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में अपने पार्टी में एंट्री ले ली है। हेगड़े से पहले सांसद गर्जानंद कीर्तिकर ने भी अपनी वफादारी बदली थी और शिंदे गुट में शामिल हो गए थे, जिसके बाद शिवसेना के 13 सांसद अब शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है और ये काफी रोचक तथ्य भी है कि कृष्णा हेगड़े ने हाल ही में उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग से जो चुनाव चिन्ह मिला था और चुनाव नाम मिला था, उसको काफी तारीफ की थी और काफी प्रचार किया था। उद्धव बाला साहब ठाकरे का चुनाव चिन्ह मशाल है, जो कि काफी प्रसिद्ध हुआ था कृष्णा हेगड़े के मुख से। लेकिन उदयपुर से शिंदे खेमे में आए कृष्णा हेगड़े को शिंदे खेमे का पार्टी उपनेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया है। गौर हो कि जून में एकनाथ शिंदे की बगावत के कारण शिवसेना दो गुटों में बट गई थी, जिसके बाद महाअघाड़ी सरकार गठबंधन के तहत मुख्यमंत्री पद से आसीन उद्धव ठाकरे को अपने पद का इस्तीफा देना पड़ा था। इधर उद्धव की गढ़ी को कोसते हुए शिंदे ने बीजेपी का समर्थन लिया और महाराष्ट्र के कमान संभाल ली थी, जिसके बाद लगातार उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक झटका लगता रहा। उनके सांसद, उनके विधायक, उनके पार्टी कार्यकर्ता, यहाँ तक कि उनके अपने भी उनका साथ छोड़ दिया था। इसी सिलसिले में उन्हें एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। अभी हाल ही में दो बड़े झटके लगे हैं, जिसमें साफ तौर पे जाहिर हो जाता है कि उद्धव गुट से अभी उनके नेता काफी खफा चल रहे हैं और उनको उनके पास रोकने के लिए कोई हथकंडा नहीं है। दरअसल ठाकरे के पास कोई बड़ा नेता बचा ही नहीं है। एक संजय राउत जो कि जेल से बाहर आए हैं और राजनीति में सक्रिय होने के लिए रोज एक नया पे नया बयान दिए जा रहे हैं, और उनके बेटे आदित्य ठाकरे जो कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर उत्तर भारतीयों की साधने की कवायद काफी तेज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह होगी, क्या उद्धव गुट के पास इन तीन नेताओं के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि लगभग सारे के सारे सांसद और विधायक शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं और लगातार इनकी प्रक्रिया जारी है। और इससे साफ तौर पे जाहिर हो जाता है कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे के पास ना तो कोई नेता और ना ही कोई सांसद बचेगा और उनके पास इन्हें रोकने के लिए कोई हथकंडा भी नहीं है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो सकता है कि अगर इनके नेता और इनके लोग इनका साथ छोड़ के ऐसे ही जाते रहे तो आने वाले समय में कहीं शिवसेना का नामो निशान ना मिट जाए। खैर, ये क्वेश्चन मार्क है। अगर आपको इस पे क्या सोचना है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये भी हो सकता है क्योंकि उनके लगातार उनके लोग साथ छोड़ के जा रहे हैं और शिंदे गुट में शामिल हो जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में गर्जानंद कीर्तिकर भी उनमें शामिल हो गए थे। खैर, राजनीति में ये आना जाना और पार्टी बनना बिगड़ना लगा रहता है। बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां
शिवसेना के सांसद संजय राउत कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज होने के बाद भी कश्मीर में कई सारे कश्मीरी पंडितों और वहां की लोगों की हत्या हुई है। दरअसल उनका ये बयान उस मौके पे आता है जब इजराइल के फिल्मकार इस कश्मीर फाइल्स मूवी के ऊपर एक बयान देते हैं और बयान के बाद ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। इसको भी आइए हम समझते हैं। इजराइल के फिल्म निर्माता नदब लापिद का कश्मीर फाइल्स के ऊपर एक टिप्पणी आती है और उस टिप्पणी के बाद एक काफी बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। उन्होंने फिल्म को दुष्प्रचार करने वाली फिल्म बताया और इस फिल्म को पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा के तहत बनाया गया, ये बात भी इजराइल के वो व्यक्ति करते हैं। लेकिन शिवसेना सांसद संजय राउत ने कश्मीर फाइल्स पर नवद लिपिद के इस कमेंट को सही करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह एक पार्टी की ओर से दूसरे दल के खिलाफ प्रोपेगेंडा था। एक पार्टी और सरकार पब्लिसिटी में बिजी रही, लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के बाद भी कश्मीर में सबसे अधिक हत्याएं हुई हैं। कश्मीरी पंडित और कश्मीरी सुरक्षा कर्मी वहां मारे गए हैं और कई बाहर के लोग भी मारे गए। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने यह भी सवाल उठाया कि क्या कश्मीर फाइल्स के ये लोग उस वक्त कहां थे जब कश्मीरी पंडितों के बच्चे भी प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय तो कोई आगे नहीं आया। कश्मीर फाइल्स 2.0 के लिए कोई प्लान नहीं था, उसे भी बनाइए। कश्मीर फाइल्स को दुष्प्रचार करने वाला बयान उस वक्त आता है जब 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में जूरी प्रमुख और इजराइल के फिल्मकार नवद लिपिद ने गोवा में सोमवार को टिप्पणी की थी। उन्होंने हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दुष्प्रचार करने वाली और भद्दी फिल्म बता दिया था। आपको बता दें कि इस फिल्म के निर्देशक एवं लेखक विवेक अग्निहोत्री है और इसका निर्माता जी स्टूडियो ने किया है। फिल्म पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की ओर से कश्मीरी पंडितों की हत्या और हत्या के बाद समुदाय का कश्मीर से पलायन विस्थापन पर आधारित है। लेकिन इस पे विवेक अग्निहोत्री क्या बोलते हैं उसको भी जानना काफी जरूरी है। विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पे पोस्ट में कहा कि सब खतरनाक चीज हो चुकी है क्योंकि यह लोगों के लिए झूठा बन सकती है। अग्निहोत्री से के पत्रिका से पहले कश्मीर फाइल्स के काम करने वाले अभिनेता अनुपम खेर ने भी मंगलवार को कहा था कि सत्य हमेशा असत्य पर विजय प्राप्त करेगा। आपको मालूम हो कि द कश्मीर फाइल्स इसी साल 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह इसके इंडियन पूर्णिमा सेक्शन का हिस्सा थी और इसका 22 नवंबर को काफी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था और जिसके बाद कश्मीर फाइल्स के ऊपर काफी वाद विवाद हुए थे। भारत में राजनीतिक तौर पे कश्मीर फाइल्स का काफी विरोध हुआ था क्योंकि कुछ पार्टी इसे प्रोपेगेंडा बता रही थी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ने इसका जमकर विरोध किया था। क्योंकि जब ये कश्मीर में जितना भी काम चल रहा था उस समय कांग्रेस एक नेशनल लीडिंग पार्टी के तौर पे होती थी और उनके प्रधानमंत्री वहाँ के नेताओं से, वहाँ के अलगाववादियों नेताओं से मिलते थे। तो बीजेपी ने इसको लेकर काफी बड़ा प्रश्न उठाया था। और आपको साथ में यह भी बता दें कि इस फिल्म को प्रधानमंत्री मोदी ने भी देखने की अपील की थी और बीजेपी के कई सारे नेताओं ने इसका प्रमोशन भी किया था। आज की इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा या आप ये हमें बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी बड़े खबर में, किसी बड़े रिपोर्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।